अच्छा, अब ये जो प्रॉब्लम हमारे नंबर 6 है, 6 प्रॉब्लम के अंदर ये कहा गया है कि टू स्टूडेंट्स ड्राइव फॉलोइंग इक्वेशंस इन विच एक्स रिफर्स टू डिस्टेंस, जिसमें एक्स जो है वो एक डिस्टेंस है। ट्रेवल्ड, जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। वी जो है वो उसके अंदर स्पीड है। एक्सीलरेशन जो है वो ए है। एंड टी जो है वो टाइम है। उसके बाद जो ये नॉट है, इसका मतलब है कि टाइम जो है वो आपका ज़ीरो है। इसको हम पढ़ते हैं टी नॉट, मीन्स टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो अब ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं। सिंपली हमसे ये चीज़ पूछी जा रही है कि या क्या ये दो इक्वेशंस आपकी डायमेंशनली करेक्ट हैं या नहीं है। पहले हम इक्वेशन पहली लेते हैं, जो इक्वेशन है x इज़ इक्वल टू वी टी स्क्वायर प्लस 2at। अब हमने क्या करना है कि इनको डायमेंशनली चेक करना है कि क्या वो डायमेंशनली दोनों तरफ से बराबर आ रही हैं या नहीं। x, चूँकि हमें कहा गया है कि x जो है वो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं मीटर्स के अंदर। अगर हम मीटर्स के अंदर डिस्टेंस को मेज़र कर रहे हैं तो x डिस्टेंस की जो नेचर है वो लेंथ जैसी है, क्योंकि लेंथ भी हम मीटर्स में करते हैं। तो जो भी डिस्टेंस हो, या आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो, या आपके पास इस किस्म की कोई भी चीज़ हो, यानी कि मीटर हो, और या हाइट हो, या फिर आपके पास विड्थ हो, या फिर आपके पास लेंथ हो, या डेप्थ हो, इन सब का जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशन लेंथ ही होगा, क्योंकि इन सब को हम मीटर्स में मेज़र करते हैं, और इन सब की जो नेचर है वो लेंथ वाली ही नेचर है, और डायमेंशन भी हमें नेचर शो करता है। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हाइट, विड्थ, डेप्थ, और इन सब को लेंथ। तो इसी वजह से हमने x की जगह लिखा है अभी लेंथ। उसके बाद हमारे पास है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जो है हम पहले पढ़ के आए हैं कि वेलोसिटी जो है वो बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। डिस्टेंस का डायमेंशन हमने अभी समझा, वो लेंथ है, और टाइम का है डायमेंशन t। तो वेलोसिटी की जगह हम अब लिखेंगे एल अपॉन टी, क्योंकि इसका जो डायमेंशन है वो ये वाला है। ये हमने लिखा वेलोसिटी की जगह। उसके बाद है टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर जो है उसका जो डायमेंशन होगा वो टी स्क्वायर ही होगा, ज़ाहिर बात है, लेकिन कैपिटल टी, क्योंकि डायमेंशंस के अंदर हम कैपिटल टी लिखते हैं। ये प्लस, और ये हमारे पास 2। उसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन जो है वो बराबर होती है वेलोसिटी अपान टाइम के। अब वेलोसिटी खुद बराबर है एल अपान टी के, और अपान में नीचे टी एक और आ गया। तो एक्सेलरेशन जो है वो बराबर होती है एल अपान टी स्क्वायर के। तो एल अपान टी स्क्वायर के जब एक्सेलरेशन बराबर है, तो हमने यहाँ इस एक्सेलरेशन की जगह भी लिखा है एल अपान टी स्क्वायर। उसके बाद आपके पास यहाँ जो फार्मूले के अंदर है वो 280 है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, 280 है सिर्फ। तो हमने यहाँ लिखा टी। अब हमारे पास यह है कि लेंथ इज़ इक्वल टू एल अपान टी इंटू टी स्क्वायर। एक टी जो है वो कैंसिल हो जाएगी इस स्क्वायर में, यानी कि सिर्फ हमारे पास यहाँ एक लेंथ बचा, और यहाँ आपके पास एक टी बचा, तो एल टी प्लस हमने लिखा, और उसके बाद आपके पास ये 2 सेम, और ये टी एक, और ये टी स्क्वायर एक में कैंसिल हो गया। तो आपके पास अभी बचा सिर्फ एल अपान टी। अब ये जो 2 है ये इस एल के साथ मल्टीप्लाई में है, तो आपके पास ये हो जाएगा एल इज़ इक्वल टू एल टी प्लस 2l अपान टी। अब हमारे पास कुछ इस तरह है कि जब भी बीच में प्लस आए और एक तरफ से फ्रैक्शन हो, तो वहाँ होती है एलसीएम। अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है मतलब वहाँ 1 है। तो अभी यहाँ हम करेंगे इनकी एलसीएम। जब हम इनकी एलसीएम करने जा रहे हैं, तो हमें इनकी जो एलसीएम मिल रही है वो है टी। टी हमारी जो है वो एलसीएम है। तो अगर टी एलसीएम है तो यहाँ आपके पास 1 है, तो टी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आपके पास हो जाएगा एल टी स्क्वायर प्लस यहाँ टी है और यहाँ भी टी है, तो ऊपर वाला जो वैल्यू है वो हम सेम लिखेंगे। यहाँ हमने ये जो टी डिवाइड में है इस साइड जाएगी, तो आपकी हो जाएगी एल टी इज़ इक्वल टू एल टी स्क्वायर प्लस 2t। अब किसी भी किस्म का जो है हम इन सब को न ऐड कर सकते हैं न सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेंथ जो है वो हमारी बराबर है इस पूरे वैल्यू के अंदर। अब हम ये चीज़ देख रहे हैं कि ये
किसी के भी बराबर नहीं है। इस तरफ से लेंथ आना चाहिए था सिर्फ। टाइम आया है, यहाँ भी टाइम आया है, यहाँ भी टाइम आया है, और यहाँ हम देख रहे हैं तो टाइम टाइम आ रहा है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो हम लिखेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। अब जो आपके पास दूसरी इक्वेशन थी, हमने वो देखना है कि वो दूसरी इक्वेशन क्या डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ये थी आपके पास इक्वेशन नंबर ए। अब हम जाते हैं इक्वेशन 2 के पास, जो कि ये वाली है। और इक्वेशन हमारी जो 2 है यानी बी है, वो आपके पास है x इज इक्वल टू वी नॉट इंटू टी प्लस 2a t स्क्वायर। अब हमने जब इसके साथ इस चीज़ को मल्टीप्लाई किया, ए टी स्क्वायर, अब हमने इसको भी डायमेंशनली चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन हमारी डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। क्योंकि शुरू में ही कहा गया है कि ये जो x है ये एक किस्म का डिस्टेंस है। अगर ये x डिस्टेंस है तो इसका जो डायमेंशन होगा यानी कि इसकी जो नेचर होगी वो लेंथ जैसी ही नेचर होगी। क्योंकि डिस्टेंस भी आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, समझें कि आप एक लेंथ ही कवर करते हैं, उसमें कोई नई चीज़ नहीं करते या कोई नया फैक्टर नहीं आता। तो हमने x की जगह जो अभी डायमेंशन लिखना है वो डायमेंशन है l इज़ इक्वल टू आपके पास जो v नॉट है यानी कि ये वेलोसिटी है। हम v नॉट को छोड़ेंगे, हमने लिखना है जस्ट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो हमें पहले मालूम करके आए कि वेलोसिटी का जो हमें डायमेंशन है वो है एल टी। यहाँ आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी हमने निकाला था। तो जहाँ आपके पास वेलोसिटी है वहाँ आप लिखेंगे एल अपान टी, जो कि वेलोसिटी का डायमेंशन है। उसके बाद टी है खुद अलग से, और टी खुद का जो डायमेंशन है वो कैपिटल टी, डायमेंशन को कैपिटल टी में शो करते हैं, और फार्मूले में हम स्मॉल टी लिखते हैं। प्लस में 2 एक नंबर है, एक कांस्टेंट है। तो नंबर और कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसको लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 2। उसके बाद हमने लिखना है एक्सेलरेशन का डायमेंशन। एक्सेलरेशन का हमने डायमेंशन यहाँ जो निकाला था वो था एल अपान टी स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास है एल अपान टी स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन। उसके बाद हमारे पास है बाहर से टी स्क्वायर। तो ये जो टी स्क्वायर का डायमेंशन है वो हमने लिखा कैपिटल टी स्क्वायर। अब हमारे पास कुछ मल्टीप्लिकेशंस हैं और कुछ डिविजन्स हैं। ये टी डिवाइड में है और ये टी मल्टीप्लाई में, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये टी स्क्वायर हमारी डिवाइड में है और ये टी स्क्वायर मल्टीप्लाई में, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमें जो वैल्यू अभी मिलेगा वो होगा एल इज़ इक्वल टू, यहाँ सिर्फ बचा एल, यहाँ प्लस है तो हमने दिया प्लस, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा एल तो हमने दिया एल, और 2l प्लस एल हो जाएगा आपका एल इज़ इक्वल टू 3l। अब 3 जो है वो एक कांस्टेंट है। 3 इज़ अ नंबर, एक नंबर है या एक कांस्टेंट है, और इसका डायमेंशन से कोई लेना देना ही नहीं है। डायमेंशन हमारे हमेशा फिजिकल क्वांटिटी का होता है। तो आपके पास इधर से भी डायमेंशन एल आया है और इधर से भी डायमेंशन एल आया है, इनके साथ कोई भी टी जैसे इस तरफ थी ऐसी नहीं है, कोई भी टी स्क्वायर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एल इज़ इक्वल टू एल लिखें या एल इज़ इक्वल टू 3l लिखें, दोनों सूरतों में हमारी जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। तो हम इसको लिखेंगे कि ये जो इक्वेशन बी है ये हमारी डायमेंशनली करेक्ट है, जबकि जो वो इक्वेशन थी वो हमारी डायमेंशनली इनकरेक्ट थी। और ये इस हिसाब से हमने पूरा हल कर दिया।